किसी जंगल में मानो चिड़िया अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ रहती थी। मानो चिड़िया की बेटी का नाम पिंकी था। पिंकी सुबह सवेरे उठती और नदी पर चली जाती थी। वहाँ वो नदी का ठंडा पानी पीती और जंगल के दूसरे परिंदों के साथ खेलती। आओ पिंकी चिड़िया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अब आप जल्दी से बताओ, आपने छुट्टियों का कितना काम कर लिया है। रानो, मैंने तो बहुत सारा काम मुकम्मल भी कर लिया है। मेरी सिर्फ 2 किताबों का काम रह गया है, वो भी मैं कुछ ही दिन में मुकम्मल कर लूंगी। फिर पिंकी चिड़िया और रानो चिड़िया दोनों कुछ देर खेलती है और शरारतें करती हैं। खेलने के बाद पिंकी चिड़िया जल्दी से वापस अपने घर आ जाती है। मानो चिड़िया घर में बैठी जंगल के परिंदों के कपड़े सी रही होती है। तब पिंकी चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे कुछ किताबें खरीद कर लानी है। आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं किताबें खरीद कर ले आऊं। पिंकी बेटा, मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं। आप इन पैसों को ध्यान से ले जाओ और जिन किताबों की आपको जरूरत है वो ले आओ। फिर पिंकी चिड़िया अपनी मम्मा मानो चिड़िया से पैसे लेकर किताबें खरीदने चली जाती है। पिंकी चिड़िया अभी रास्ते में ही होती है कि उसको भोला कौवा रोक लेता है। ए चिड़िया, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? जरा मुझसे तो मिलती जाओ, मैं यहाँ कब से इंतजार में बैठा हूँ। कौवा भाई, मैं मार्केट तक जा रही हूँ। मुझे अपना स्कूल का काम करना है, इसलिए मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। अरे नन्ही चिड़िया, किताबें तो आप तब खरीदोगी ना जब यहाँ से जिंदा बच कर जाओगी। अब जितने भी पैसे आपके पास हैं वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा और पैसे तो मैं फिर भी ले लूंगा। पिंकी चिड़िया भोले कौवे की बातें सुनकर डर जाती है और उसको सब पैसे निकाल कर दे देती है। कौवा भाई, हम बहुत गरीब हैं। मेरी मम्मा कपड़े सी कर पैसे जमा करती हैं। अगर ये पैसे आप ले जाओगे तो फिर मैं किताबें नहीं खरीद पाऊंगी। पैसे तो मैं आपसे लेकर जाऊंगा, अगर आपने आराम से दे दिए तो ठीक, वरना मैं आपको जान से मारकर भी ले जाऊंगा। ये कहकर भोला कौवा पिंकी चिड़िया के सारे पैसे लेकर भाग जाता है और पिंकी चिड़िया भोले कौवे का मुंह देखती रह जाती है। कौवे भाई, आप बहुत जालिम हो। आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। मैंने आपको बताया भी था कि हम गरीब लोग हैं, आप हमारे साथ ऐसा जुल्म नहीं करें। फिर पिंकी चिड़िया वहाँ से वापस घर जाने का सोचती है और डरती है कि अगर मम्मा को पता चलेगा तो वो मुझे मारेंगी। पिंकी चिड़िया अभी रास्ते में ही होती है कि इसको एक थैली नजर आती है। पिंकी चिड़िया उस थैली के पास चली जाती है। अरे, ये किसकी थैली है? पता नहीं क्या है इसमें, खोल कर देखती हूँ। पिंकी चिड़िया जब उस थैली को खोलती है तो वो थैली पैसों से भरी होती है। पिंकी चिड़िया इतने सारे पैसों को देखकर बहुत खुश होती है और वो थैली अपने घर लाकर छुपा देती है। मम्मा, मैं जब अपनी किताबें खरीदने जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक कौवे ने रोका और मुझसे सब पैसे छीन लिए। मम्मा, अब मैं अपनी किताबें कैसे खरीदूंगी? अरे बेटा, आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उस मनहूस ने। आप तो ठीक हो ना? और कोई बात नहीं, अगर वो पैसे ले गया तो। मम्मा, मैं ठीक हूँ। वो कौवा मुझे बोल रहा था कि अगर मैं उसको पैसे नहीं दूंगी तो वो मुझे जान से मारकर पैसे ले जाएगा। मम्मा, फिर मैंने सब पैसे निकाल कर उस कौवे को दे दिए। पिंकी बेटा, आपने बहुत अच्छा किया जो उसको पैसे दे दिए।
नहीं तो पता नहीं वो मेरी बेटी को क्या नुकसान पहुंचा देता। पिंकी बेटा, आप घर में ही रहना, मैं नदी तक जा रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। फिर पिंकी चिड़िया घर में रह जाती है और मानो चिड़िया पानी पीने चली जाती है। जब मानो चिड़िया जग्गा कबूतर के घर के पास से गुजरती है तो जग्गा कबूतर अपने घर के बाहर बैठा रो रहा होता है। क्या बात है जग्गा भाई, आप क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? आप ऐसे मत रो। मानो चिड़िया, मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए थे। आज जब मैं उन पैसों से कारोबार करने जा रहा था तो मेरे पैसे कहीं गिर गए। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मुझे वो पैसे कहीं भी नहीं मिले। जग्गा भाई, ये तो बहुत बुरी बात हुई। आप अपने पैसों को ध्यान से रखते, ये तो बहुत नुकसान हो गया है आपका। मानो बहन, मैंने बहुत ध्यान से पैसे रखे हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे पैसे गिर गए। जग्गा भाई, मैं नदी पर जा रही हूँ पानी पीने, अगर मुझे कहीं आपके पैसे मिले तो मैं आपको ला दूंगी। ये कहकर मानो चिड़िया जग्गा कबूतर के घर से उड़ती है और नदी की तरफ चली जाती है। वाह, आज तो मजा ही आ गया। मैंने तो कभी भी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे। मैं तो अमीर हो गई हूँ। अब मैं इस जंगल की सबसे दौलतमंद चिड़िया बन जाऊंगी। अब मैं इन पैसों से अपनी मर्जी की किताबें खरीदूंगी, अपनी मर्जी के जेवर लूंगी, अपनी मनपसंद चीजें खाऊंगी। अभी पिंकी चिड़िया मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब बुन ही रही होती है कि उसकी मम्मा मानो चिड़िया आ जाती है। जब मानो चिड़िया पिंकी के पास इतने सारे पैसे देखती है तो हैरान हो जाती है। अरे पिंकी बेटा, ये इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? आपने तो कहा था कि आपके पैसे कौवे ने छीन लिए। पिंकी चिड़िया अपनी माँ को वो सब बता देती है कि कैसे उसको ये पैसे मिले। पिंकी बेटा, जब मैं नदी पर पानी पीने जा रही थी तो कबूतर अंकल मिले थे। उनके बहुत सारे पैसे गुम हो गए थे। मुझे लगता है कि ये सब पैसे कबूतर अंकल के हैं। आप इन पैसों को अलमारी में रखो, मैं अभी कबूतर अंकल को बुला कर लाती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधा जग्गा कबूतर के घर जाती है। जग्गा कबूतर, आप जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी बेटी पिंकी को कुछ पैसे मिले हैं और मुझे लगता है कि वो सब पैसे आपके हैं। जग्गा कबूतर मानो चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो मानो चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। जग्गा भाई, मैं वो पैसे आपको तब दिखाऊंगी जब आप अपने पैसों की निशानी बताओगे। अगर आपकी बताई हुई निशानी के ये पैसे होंगे तो मैं आपके पैसे आपके हवाले कर दूंगी। फिर जग्गा कबूतर अपने पैसों की निशानी बताता है। वो सब निशानी वही होती है जो पैसे पिंकी चिड़िया को मिले थे। जी भोला भाई, जो निशानी आपने बताई है इससे तो लगता है ये पैसे आपके ही हैं। ये पैसे आपकी अमानत है, आप इन पैसों को ले जा सकते हो। जग्गा कबूतर अपने पैसे लेकर सुख का सांस लेता है और इसमें से आधे पैसे मानो चिड़िया को दे देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हालात चाहे जितने भी कठिन हों, हमें ईमानदारी का दामन थामे रखना चाहिए।